नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां तहसील एतमादपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बात होगी आजमगढ़ की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा और मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में तहसील मेहनगर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की फरियाद उप अधिकारी रामकृष्ण चौधरी, तहसीलदार देवेंद्र प्रताप सिंह व खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल ने सुनी। तहसील समाधान दिवस में कुल 61 शिकायतें आई, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी शिकायतों के लिए विभागीय अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए गए। क्या नाम है अम्मा आपका? मैं विमला। आज तहसील दिवस में किस शिकायत को लेकर आई हैं आप? विमला। क्या शिकायत की? राशन की। क्या शिकायत थी राशन की? के 25 किलो राशन बनते है और 15 किलो देते है। क्या यूनिट हैं आपके राशन? 5 है। 5 है। 5 का कितना? 25 किलो मिलना चाहिए। कितना मिलता है आपको? 15 किलो। 15 किलो मिलता है। हाँ। कितने दिनों से मिल रहा है ये? 5 साल है गए। इसको डीलर कौन है? डीलर वो है का रचना बाई बहू को नाम है, मुकेश बा को नाम है। कौन सी पंचायत का मामला? गाँव कौन सा है? रेनकला। क्या चाहते हो? हम तो राशन पूरा लेना चाहते हैं। अधिकारियों ने क्या कहा है? बिन नहीं करिए दुखी दुखा ना कटा दे दो इनकी, और दो इनके मैं अब चढ़ा के गाँव ना तो बिर नहीं दुखी दुखा कटवा दे। अबे कितने नाम है? अबे जहाँ 5 चंदा है कट के भी, और जी ना होंगे चढ़वाए ते चढ़ेगा ये, और पुराने ना इनके शिकायत करना नहीं कहीं भी कटवा दे। अबे कितने? अबे हम 5 हैं। तुमने शिकायत दी, यहाँ पर क्या आश्वासन दिया है? माँ जी रही के कागज जब ना कटा रहे हैं, और हम 1 महीना बजा दौड़ी करे, 2 महीना आए गए और तुम जानकारी थी नहीं, और तुम कागज जब भाई घर हुआ मिसान का दो दुखी दुखा। राम कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? बरहन। तहसील दिवस में आए हो, क्या मामला है? तहसील दिवस में आए सर, गलत आख्या के तार पर निस्तांतर किया जाता है और कोई कार्रवाई होती नहीं है तहसील दिवस में सर जी। मैं कई तहसील दिवस में आ रहा हूँ सर जी, और जब मेरे खेत में बाउंड्री वॉल लगाई जा रही थी, मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया था, पुलिस गई थी, काम रोका था, थाने आके एप्लीकेशन ली थी, काम रोका रहा था 8 दिन बाद दोबारा काम चालू हुआ। उन्होंने कहा एसडीएम साहब के पास जाओ, एसडीएम साहब के पास आए और एसडीएम साहब आदेश कर दिए। हम थाने गए, आरआई साहब से मिले, मगर कोई काम फिर रुका नहीं सर जी। और उस दिन से हम लगभग 2.5-3 महीने हो गए हम तहसीली चक्कर काट रहे हैं और कोई काम नहीं हो पा रहा है सर। हमारे खेत में ज़बरदस्ती बाउंड्री लगा ली गई। गाटा संख्या क्या है? गाटा संख्या 1564/3, 1564/5। और पारिवारिक विवाद है? नहीं, पारिवारिक विवाद नहीं, सह खातेदार का है। तो कोर्ट में मामला विचारा नहीं, कोई कोर्ट में विचाराधीन नहीं सर जी। अधिकारी क्या आश्वासन देते हैं? अधिकारी कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं उसमें कुछ हो नहीं सकता है, और ये भूमि तुमने पहले कब्जा तुमने क्यों नहीं किया, तुमने बाउंड्री क्यों लगे जानी थी सर, जबकि हम बाउंड्री लगने से पहले कार्रवाई भाग रहे हैं इनके पास, कुछ नहीं कोई कर रहा है सर जी। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पैमाश करके और हमको ज़मीन हमारी और उसकी बराबर कर दिया सर। निजी ज़मीन की पैमाइश कैसे करा सकता है? निजी जैसे हम पूरे खेत में हम 4-5 खातेदार हैं सर जी, तो खेत बटा हुआ है, तो उस खेत के लिए हमारी अगर बाउंड्री लगा लेगा तो सह खातेदार अगर खेत में कैसे पहुंच जाएगा सर जी? धारा 24 में आपने डाला? धारा 24 में इससे पहले डाला, 2 साल पहले डाला था, क्लियर हुआ? वो खारिज कर दिया यहाँ से कि धारा 24 में पैमाइश नहीं हो सकती तुम्हारी। वो पहले डाला था सही, पहले एक विवाद हुआ था पड़ोसी जब बाउंड्री लगाई तब, और कुछ नहीं हुआ सर। और हमारे खेत में जबरदस्ती कब्जा हो गया, हमारे मौके पे खेत नाप लिया गया सर जी। सह खातेदार 5 बीघा 6.5 बीघा जोत रहा है और हम 3 बीघा जोत रहे हैं सर जी। अब मौके पे है खेत, पैमाइश नहीं हो सकती है, जिंदगी की पैमाइश नहीं हो सकती है, तो बताइए आखिर हम कहाँ जाएगा आदमी? यानी थाने जाए या तहसील दिवस में जाए, कहाँ जाए सर जी? आज समाधान दिवस में कुल 61 शिकायतें आई हैं, जिसमें राजस्व से संबंधित 30 है और पुलिस से 18 शिकायतें हैं। इसी प्रकार ब्लॉक से 4 है, विद्युत से 4 है, और मौके पे 6 शिकायतों का भी निस्तारण हो पाया है। कुछ राजस्व की शिकायत है अवैध कब्जा को लेकर, कहा कि जमीन वगैरह का अवैध कब्जा को लेकर सराय जयराम से आई है, और आपकी चक्रोड की समस्या है आपकी आरा क्षेत्र। चक रोड के लिए तो हम राजस्व टीम गठित करके, पुलिस टीम गठित करके वहाँ पे मौके पे कार्रवाई करा सकते हैं, लेकिन अगर कब्जे का विवाद निजी है तो वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू नहीं हो पाएगा। उनको बता दिया जाता है या तो
बेदखली की कार्रवाई न्यायालय से करवाएं या धारा 24 में आके उससे ठोस प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत है 25 किलो की जगह 15 किलो देता है, पर इसमें जांच करवा लें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना एवं मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में आज तहसील में नगर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कुल 70 मामले आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 64 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी IN तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदानंद अंचल की 78वीं जयंती पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय पर एकत्रित होकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके कार्यों को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया। आज किस अंचल जी की आज मेरे पिता जयंती और आपके पिता भी हैं। आज मेरे पिता जननायक स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी की 78वीं जयंती है और जयंती का कार्यक्रम ही समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालय पर बलिया आज हम लोग जयंती कार्यक्रम मना रहे थे, जिसमें काफ़ी तादाद में पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और ज़मीनी स्तर पर जो सदैव स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी के कदम से कदम मिला करके चलने वाले, उनके दुख सुख के साथी आज भारी तादाद में आकर के उनके प्रतिमा के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किए हैं। मैं सारे लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आए हुए समस्त लोगों को धन्यवाद देता हूं, अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आपके नेता थे, जननायक कहे जाते थे और जमीनी जुड़े हुए थे, मतलब एक गरीब से लेकर छोटे छोटे लोगों से लेकर सुबह से शाम तक वो जो काम करते थे जनता के लिए पूरा डिवोटेड थे। क्या आपको लग रहा है कि आज के नेताओं में उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं? देखिए, शारदानंद अंचल बनना कठिन है, उनके पदचिन्हों पर चलने का जरूर प्रयास किया जाता है, इसलिए कि उन्होंने जितना संघर्ष किया, चाहे वो रात हो, चाहे दोपहरिया हो, चाहे तिजहरिया हो, उन्हें बार बार कहना पड़ता था कि 12 बज रहा है, नहा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, दवा खाना है। वो कहते थे ठीक है, पब्लिक की बात सुन लेता हूँ, फिर हम नहा लूँगा, नाश्ता कर लूँगा, दवा खा लूँगा। ये उनकी विचारधारा थी। चाहे गरीब गुरबा के साथ जुर्म ज़्यादती अत्याचार होता था, चाहे वो किसी भी जाति समाज का सामंती विचारधारा के लोग उन्हें गरीबों को त्रस्त करना चाहते थे, परेशान करते थे, उनकी ज़मीन लूटना चाहते थे, तो वो कहा हो चाहे न कहा हो, उन्हें जानकारी मिल जाती थी तो बरबस ही उसके घर किसी न किसी कार्यकर्ता को भेज करके उसकी मदद कराने का काम करते थे। ये विचारधारा उनकी थी। क्या संकल्प लिया आज आप लोगों ने? क्या मैं जानता हूँ कि सड़क से लेकर सदन तक, सदन में आज जो सत्ता पार्टियों से खिलाफ भी अगर आवाज़ रखकर आवाज़ उठाई थी तो अंचल जी ने उठाई थी। देखिए, वो ऐसे शख्सियत थे कि बड़े से बड़े चट्टान से टकराने में उन्हें कोई गुरेज नहीं लगता था। वो सोच नहीं पाते थे कि वो आदमी हमारा क्या बिगाड़ेगा या हमारा राजनीतिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से मेरी कितनी क्षति हो जाएगी, उसका उन्होंने कभी चिंता नहीं किया। उन्होंने आम जनमानस के लिए सदैव तत्पर रहे, उनके लिए लड़ने का काम किए, उनके लिए लिखने का प्रयास किए। बहुत लोग जाते थे जहां हम लोगों को रहने का अवसर मिलता था, कहते थे कि लो ये चिट्ठी लिख दे रहा हूं, तुम्हारा अधिकारी नहीं सुनेगा तो बताना, फ़ोन से फ़ोन नंबर ले लो, मैं उसे फ़ोन से भी बात करूंगा, तुम्हारा काम हर हालत में करवाऊंगा। यानी मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि तमाम बड़े नेता मौजूद थे और उनके तारीफ काफ़ी कुछ कह रहे थे। मैंने देखा कि आपने आके दरबार इतनी तारीफ अपने पिता तो थे ही, आपके एक बड़े नेता के, आपको कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त जब सारे बड़े नेता, समाजवादी नेता जो तारीफ कर रहे थे आपके पिता? देखिए, सिर्फ बलिया ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उनके लोग थे और कहीं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, हर जगह के लोगों की मदद करते थे।
इसीलिए नेताजी कहा करते थे कि अंचल तुम इतनी चिट्ठियाँ कहाँ से लिखते हो, कैसे लिखते हो। उन्होंने कहा कि गांव गरीब किसान मजदूर के लोग अगर चल करके मेरे पास चले आते हैं तो मेरा विचार गवाही नहीं देता है कि मैं उसके मदद में 4 कदम न चलूं। अगर वो 2 कदम चल करके चला आता है तो मैं उसके साथ 20 कदम चलने के लिए, उसके दुख के साथी बनने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। इसलिए उन्होंने कभी किसी को ना नहीं किया, सारे लोगों की मदद करते थे। उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, तमाम लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि विद्यालय खोल दोगे तुम्हारे गांव के बेटे बेटियां भी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, दूसरे गांव के लोग भी आकर के उस विद्यालय में पढ़ लेंगे, पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। ये उनका सपना रहता था। उन्होंने हजारों स्कूल खुलवाए, चाहे अपने जनपद में हो चाहे गैर जनपद में। जी, इतने बड़े शख्सियत की आज पुण्यतिथि थी, जयंती थी। इस जयंती कार्यक्रम में टिकट लेना, टिकट ना मिलना, विरोध होना, विरोध ना करना, इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं देखिए वो कोई मुद्दा नहीं था, चूँकि जयंती थी और हर लोगों ने कहा कि अंचल जी के पद चिन्हों पे कैसे चला जाए। तो अंचल जी के पद चिन्हों पे चलने वाला व्यक्ति अगर पीछे किसी न किसी के विरोध में जब फंसेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जब अंचल जी का सपना था कि गांव गरीब का राज हो, किसानों को सम्मान मिले, गरीबों के बेटियों को शिक्षा मिले, छात्रवृत्ति का इंतजाम हो, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, ये उनका सपना था। तो ये सपना तब पूरा होगा कि जब हम स्टेट फॉरवर्ड चलेंगे उनके विचारधारा को लेकर के और सबकी मदद का संकल्प लेंगे, तो पार्टी भी मजबूत होगी और लोगों का सम्मान भी बढ़ेगा, लोगों का काम भी होगा। ये शख्सियत शारदानंद अंचल जी थे। वर्तमान अभी आप बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, किसकी वहाँ पे सरकार बनने आप जा रही है? देखिए, बिहार के चुनाव वहाँ की जनता को निर्णय लेना है, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। लेकिन आज बिहार चुनाव का मामला नहीं है। आज हम लोग यहाँ अपने पिता जननायक की जयंती में यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग चाहते हैं कि अंचल जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाया जाए, कि आने वाले जनरेशन भी उनके विचारों को जानकर, सोचकर, समझ करके अपने मन में दृढ़ संकल्प ले कि क्यों न हम भी निर्भीक हो करके हम एक दूसरे के सहयोगी बने, सम्मान करें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर पर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा को छीनना चाह रही है। हम समाजवादी पार्टी के सभी साथी जिलाधिकारी कार्यालय कन्नौज पर एकत्रित हुए और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को श्री महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधित ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में जो मांगे रखी गई हैं वो ये है कि इस प्रदेश की सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज करके उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर तो कई हजार विद्यालय हैं, 5000 से ऊपर। जनपद में भी 66-67 की संख्या अभी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो जनपद कन्नौज में है। इन विद्यालयों को बंद करके गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, किसानों को समय से खाद की उपलब्धता नहीं है, बिजली की समस्याएं चल रही हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनपद कन्नौज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एकत्रित हुए और वहां से जुलूस के रूप में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर एकत्रित होकर के यहाँ धरना देने का काम किया और ज्ञापन देने का काम किया और अपनी मांगों को उस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजने का अनुरोध किया गया। किस तरह को देखते हैं, इस तरह के जो स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगता है आपको? स्कूलों को मर्ज करने के पीछे उनकी मंशा पहली तो ये है कि गरीब बच्चे न पढ़ पाए, क्योंकि अगर ये पढ़ गए तो कल ये नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे। दूसरा,
इनका एक छुपा हुआ एजेंडा ये भी है कि जहां ये चुनाव जीतने में अक्षम है, समाजवादी पार्टी जिन बूथों पर चुनाव जीतती है उन बूथों को खत्म करके सुदूर अंचलों में लगा करके और वोट के प्रतिशत को कम करने का षड्यंत्र, वोट न डालने देने का षड्यंत्र करके और चुनाव जीतने का षड्यंत्र के तहत ही विद्यालय को मर्ज करने का काम कर रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील में जमीन का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दबंगों द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर जमीन की हक बरारी की जा रही है, जबकि पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा गया है कि उसकी जमीन का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें विपक्षियों को कोर्ट द्वारा तलब भी किया गया है। पीड़ित धर्मेश बहादुर ने बताया कि उनके सगे भाई ने अवैध तरीके से उनकी जमीन को नागेंद्र सिंह को बेच दिया। ऊंचाहार उपजिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में पीड़ित ने बताया कि उसकी वरासत की जमीन पर उसका कब्जा था, लेकिन अब विपक्षी दबंग लोग प्रशासन पर दबाव बनाकर जबरदस्ती हकबरारी करवा रहे हैं। पीड़ित ने बताया क्योंकि यह मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसके संबंध में विपक्षी नागेंद्र सिंह को सम्मन नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी पार्टी प्रशासन पर दबाव बनाकर उनकी भूमि पर पत्थर गड़ी की कार्रवाई करवाकर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित धर्मेश बहादुर सिंह ने बताया कि विपक्षी लोग दबंग किस्म के हैं, वे उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित ने मुख्यमंत्री को भी अपना शिकायती पत्र प्रेषित किया और न्याय की गुहार लगाई है। अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम धर्मेश बहादुर सिंह, स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह, ग्राम पूरे लाल सिंह, पोस्ट सुदामापुर, तहसील ऊंचाहार, जिला रायबरेली। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हमारे भाई ने अपनी ज़मीन बेचा और विपक्षी नागेंद्र बहादुर सिंह उन्होंने फ्रॉडगिरी से भाई का हिस्सा खरीदा और मेरा भी फ्रॉड से अपने नाम करवा लिया। इसके बाद में अभी तक कुछ नहीं बोले, अभी तक मेरा बरकरार कब्जा चल रहा है और हम अपने घर में अपनी ज़मीन को जोत बो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। आज ये कई दिन से प्रशासन के ऊपर कहीं से दबाव डलवा के और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन में कब्जा करना चाहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नाम कुछ है ही नहीं। जब मैंने उसकी जांच की तहसील में जाके तो मुझे पता चला कि हमारी ज़मीन ये फ्रॉड से अपने नाम करवा पाए। फिर हमने न्यायालय रायबरेली में जाके इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। उस मुकदमे में ये हाजिर नहीं हो रहे हैं, नोटिस सम्मन हो गई। इसके बाद में कहते हैं स्टे लाओ तब हम रुकेंगे, नहीं तो हम कब्जा करेंगे प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के। फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमने जाके वहाँ मुकदमा दायर किया और कल मेरी तारीख 18/7 लगी थी और वहाँ पर मुकदमा विचाराधीन। अब 2 दिन छुट्टी पड़ गई, इस वजह से हमको वहाँ से स्टे या हमको आगे का कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाया है। और वो कल संडे के दिन जबरन प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के और मेरी ज़मीन में कब्जा करना चाहते हैं और कहते हैं या तो मुकदमा ऐंच लो और नहीं तो तुम्हारी हत्या भी करवा दूंगा। और यहाँ से जब प्रशासन से दबाव डलवाते हैं, इसके बाद में स्वयं मेरे ससुराल तक जाते हैं। मेरे बच्चे भी घबराए हुए हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहा है और वो मरवाने की धमकी दे रहे हैं। मैंने इसके लिए थाने में भी एप्लीकेशन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया, मैंने कप्तान साहब को दिया, मैंने हर जगह सबके पास जा के मैंने रो के अपनी समस्या सुनाई, लेकिन मुझको कहीं से कोई राहत मिल नहीं रही। जमीन का मामला कहाँ का है? जमीन का मामला ग्राम पूरे लाल सिंह, पोस्ट सुदामापुर, तहसील ऊंचाहार का है। कितनी जमीन होगी? ये टोटल जमीन 7-8 बीघे है, जिसमें हमारे हिस्से में 3-4 बीघे जमीन है और कब्जे में भी मेरे है। उन्होंने कब्जा आज तक नहीं किया और फ्रॉड से अपने नाम कराए बैठे हैं। क्या चाह रहे हैं? बस ये चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं कि जो भी है पुलिस प्रशासन हमारा जांच करके और हमको न्याय दे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। रायबरेली में आदित्य विजन ग्रुप के डिजिटल स्टोर का शुभारंभ हुआ। आदित्य विजन ग्रुप ने रायबरेली देश के 179वें स्टोर को खोला है, जिसमें ग्राहक को बेहतरीन सुविधाएं देने का दावा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर ग्रुप के निदेशक विशाल प्रभाकर ने बताया कि ग्रुप का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को ब्याज मुक्त फाइनेंस आसान मासिक किस्तों में करने के साथ साथ डेबिट कार्ड द्वारा पेमेंट फाइनेंस की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही 0 डाउनलोड पेमेंट पर मन चाहे उत्पाद की खरीदारी और इसकी डिलीवरी की जा रही है। पुराने उपकरणों के बदले सुपर एक्सचेंज का ऑफर भी लाया गया है। सर प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम निशांत प्रभाकर है और मैं डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ आदित्य विजन। सर आज शोरूम का उद्घाटन हुआ, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या क्या प्रोडक्ट है आपके यहाँ? आदित्य विजन जो अग्रणी
इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन है पूरे इंडिया का। आज रायबरेली में आया है। 179 स्टोर की आज ओपनिंग है और अपने उत्तर प्रदेश में 36 स्टोर की। आदित्य विजन बेहतरीन रेंज, ब्याजमुक्त फाइनेंस, हर खरीद पे करोड़ों का इनाम जीतने का मौका बाईएमयू के थ्रू, जहां पे हमारे ग्राहक जीत सकते हैं लखनऊ में सपनों का घर, 1100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल, 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ, हर दिन कुछ नया ऑफर, बेस्ट प्राइस, बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हाथों हाथ डिलीवरी और इंस्टॉलेशन, ये सारी सुविधाओं के साथ आदित्य विजन आया है रायबरेली में और रायबरेली के ग्राहकों के लिए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।